साथियों नमस्कार। आज समिति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से उपयोगी हैं। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो हथकरघे के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध था। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? तो शंकरलाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से था। अगले क्वेश्चन की बात करें। जानकी रामन समिति का गठन। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु किया गया था। नायक समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योगों से। रेखी समिति का संबंध किससे था? अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से। नरसिम्हन समिति के किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? तो बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी नरसिम्हन समिति। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो चीनी घोटाला से संबंधित था। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे था? तो सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से था। सरकारिया समिति किस वस्तु से संबंधित थी? तो केंद्र राज्य संबंधों से लेकर संबंधित थी सरकारिया समिति। भूतलिंगम समिति ये जो है वैट से संबंधित थी, वैल्यू एडेड टैक्स से संबंधित थी। एल के झा समिति तो मैन वैट से संबंधित थी। चलैया समिति ये जो है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। रेखी समिति गठित की गई अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए जो है यह समिति गठित की गई। भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना संबंधी। निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुति दी गई? तो राकेश मोहन समिति के द्वारा। आर्यन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है तो बीमा क्षेत्र से। आबिद हुसैन संबंधित किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई? तो उद्योग मंत्रालय। आबिद हुसैन समिति गठित की गई लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य छोटे पैमाने के उद्योगों की साख समस्याओं की जांच करना, छोटे उद्योगों की रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना। उपयुक्त दोनों, अतः विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? शेयरों से। रंगराजन समिति की रिपोर्ट किस वस्तु पर थी? तो भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना रंगराजन समिति की रिपोर्ट थी। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलैया। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज समिति ने। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति चलैया समिति। कौन सा इसमें बेमेल है, इसको हमें देखना है। रेखी समिति आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण।
नंजुंदप्पा समिति रेल किराया भाड़ा, रंगराजन समिति भुगतान असंतुलन, गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार। तो कौन सा बेमेल है? रेखी समिति। तो रेखी समिति किससे संबंधित है? रेखी समिति किससे संबंधित है? एक थोड़ा कम कर दिए ओपेसिटी। वो देखे बोला वो दिखा। तो रेखी समिति हमारा अप्रत्यक्ष करों से जुड़ी हुई व्यवस्था के लिए था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही? सुरेश तेंदुलकर समिति। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्नलिखित में से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सुरेश तेंदुलकर। 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? स्वामीनाथन समिति। कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? तो वैद्यनाथन समिति। औद्योगिक गुणवत्ता से संबंधित समिति तिवारी समिति, गोस्वामी समिति, उपयुक्त दोनों। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है तो वेणुगोपाल समिति। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति तो ये जो है रेखी समिति है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति नहीं है तो इसमें जो है एल के झा समिति। रेखी समिति यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। वांचू समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है।
भारत में गठित पहली सहकारी समिति, तो साख समितियां पहली सहकारी समिति है। नरसिम्हम नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है, तो बैंकिंग संस्थान। चेलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार। बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है, तो तेल क्षेत्र में कीमत सुधार के लिए। तारापोरा समिति किससे संबंधित है, तो पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित है। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए? नरसिम्हम समिति ने भारत के वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए जांच के लिए। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? करों से। राज कमेटी किससे संबंधित है? कृषि से। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है, तो केलकर समिति। दीपक पारिक कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक से के उद्देश्य के लिए गठित की गई, तो अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। श्री कृष्णा समिति किससे संबंधित है? श्री कृष्णा आयोग किससे संबंधित है?
आइए क्विक रिमाइंड करते हैं। मैं समितियों के नाम और आयोगों के नाम बोलूँगा, आप उससे संबंधित बताएंगे यह किससे संबंधित है। राजा चलैया समिति, तो ये कर सुधार से है। मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार से। गोईपोरिया समिति किससे संबंधित है? बैंक सेवा सुधार से। सरकारिया समिति किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? जनसंख्या नीति। महाजन समिति किससे संबंधित है? चीनी उद्योग से। ज्ञान प्रकाश समिति किससे संबंधित है? चीनी घोटाले से। वाईवी रेड्डी समिति किससे संबंधित है? आयकर छूटों की समीक्षा। माशेलकर समिति किससे संबंधित है? ऑटो फ्यूल नीति से। पीसी अलेक्जेंडर समिति किससे संबंधित है? आयात निर्यात नीति से। मालेगांव समिति किससे संबंधित है? प्राथमिक पूंजी बाजार से। सोधानी समिति किससे संबंधित है? विदेशी मुद्रा बाजार। पिंटो समिति किससे संबंधित है? नौवहन उद्योग से। सत्यम समिति किससे संबंधित है? वस्त्र नीति से। गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? औद्योगिक गुणवत्ता से। जानकी रमन समिति किससे संबंधित है? प्रतिभूति घोटाला से। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन से। भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? गरीबी से। खुसरो समिति किससे संबंधित है? कृषि साख से। रेखी समिति किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर से। नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? वित्तीय बैंकिंग सुधार से। महालनोबिस समिति किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। दांतेवाली समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी के अनुमान से। सुंदर राजन समिति किससे संबंधित है? खनिज तेल क्षेत्र सुधार से। हजारी समिति किससे संबंधित है? औद्योगिक नीति से। दत्ता समिति किससे संबंधित है? औद्योगिक लाइसेंस से। गाडगिल समिति किससे संबंधित है? कृषि वित्त से। भावेश समिति किससे संबंधित है? शेयर ट्रांसफर सुधार से। राशिद जिलानी समिति किससे संबंधित है? नगद ऋण प्रणाली से। रे समिति किससे संबंधित है? औद्योगिक गुणवत्ता से। सेन गुप्ता समिति किससे संबंधित है? शिक्षित बेरोजगारी से। दांडेकर समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय असंतुलन से। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। नीरज कुमार गुप्ता समिति किससे संबंधित है? कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। कौन सा संबंधित है? नीरज कुमार गुप्ता समिति। केलकर समिति किससे संबंधित है? पिछड़ी जातियों पर पहली समिति। नानावटी आयोग गुजरात दंगों की जांच के लिए यानी गोधरा कांड के लिए। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्याकांड से संबंधित। हंटर आयोग जलियांवाला बाग कांड से। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद। फूकन आयोग तहलका टेप कांड फूकन आयोग से संबंधित है। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा 1993 का। मुखर्जी आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी की जांच के बारे में। कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार से। मंडल आयोग पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण के लिए। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध जो है इससे संबंधित है। हिटेल आयोग श्रम से संबंधित है। वैद्यनाथ समिति सिंचाई से संबंधित। तो ये रही हमारी कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ जो अक्सर परीक्षा के लिए बहुत ही बेहद उपयोगी है, वनडे एग्ज़ाम और हमारे आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।